एक्सरसाइज 7.1 आरबीसी के लिए है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा था। 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में व्यक्त करना है। थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में लाना है। किस में चेंज करना है? सेक के पदों में चेंज करना है। समझ गए? तो जैसा कि फर्स्ट त्रिकोणमितीय अनुपात आता है साइन थीटा, इसको चेंज करना है सेक के पदों में। तो सर्वप्रथम हम इसको चेंज कर लेते हैं। देखो सीधा तो सेक के पदों में ये चेंज होता नहीं है। इसके लिए क्या करोगे, आप इसको कोस में चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसके बराबर कोस की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, कोस के पदों में चेंज करके देख लीजिए। फिर कोस का उल्टा सेक होता है तो सेक आ जाएगा। तो यहाँ से देख लेते हैं अपन। देखो कोस के पदों में चेंज करने के लिए आपके पास चूंकि एक इक्वेशन होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होती है। इसके बराबर देखो साइन के बराबर कोस के पदों में क्या क्या बन जाएगा, बना लीजिए। साइन स्क्वायर को इधर रहने दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा उसको उधर ले जाओगे तो क्या होगा 1 माइनस ये कोस किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, अब देखो वहां अकेले साइन के बराबर है, यहाँ साइन स्क्वायर बराबर है ये। ठीक है, तो आप अकेले साइन के बराबर वैल्यू निकालना चाहोगे तो क्या करोगे, यहाँ से ये हटा दो, इसके ऊपर रूट लग जाएगा। तो आप यहाँ साइन के बराबर ये वाली वैल्यू रख सकते हो। तो साइन इज इक्वल रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आपको इसको सेक के पदों में व्यक्त करना है। सेक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो कोस का उल्टा सेक होता है 1, इसकी जगह एक फॉर्मूला होता है कोस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा होता है। तो यहाँ स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा, ऐसे सेक स्क्वायर थीटा। जब इस पे स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर आ जाएगा और एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही रहेगा, इसलिए इस पे नहीं लगा है। फिर बटा में 1 रख लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम दोनों का सेक आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। एक का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बार। सेक स्क्वायर थीटा को आप ऊपर वाले एक से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद देखो माइनस का चिन्ह था, बीच में माइनस का चिन्ह लगा दो। फिर सेक स्क्वायर थीटा का भाग देंगे तो क्या बचेगा 1 बार गया और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ गया। अब देखिए ऊपर वाले में जो माइनस का चिन्ह आ रहा है बीच में, इसलिए इसको डायरेक्ट आप रूट नहीं हटा सकते, इसलिए आप क्या कर दोगे, इसमें तो रूट रह जाएगा ऐसा ऐसा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और जो नीचे वाला है वो स्क्वायर है, मतलब 2 बार गुना हो रहा है सेक थीटा गुना सेक थीटा। तो 2 के जोड़े में से एक को बाहर ले लेंगे तो 1 से 1 बाहर आ जाएगा, 1 सेक थीटा जो रूट से बाहर आ गया। यहाँ रूट में था, यहाँ रूट से बाहर आ गया। तो ये हो गया सेक के पदों में साइन की वैल्यू चेंज हो गई। ठीक है, ऐसे ही बाकी त्रिकोणमितीय अनुपातों को चेंज कर लेंगे। जैसा कि आपके पास साइन के बाद में दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात आता है हमारे पास कोस। क्या आता है, कोस थीटा। इसको चेंज करना है सेक के पदों में। तो सेक के पदों में चेंज करने का इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो इसका फॉर्मूला हो जाएगा सेक, इसको सेक के पदों में चेंज करेंगे तो ये सीधा ही कोस सेक का उल्टा होता है। यानी इसका एक फॉर्मूला होता है जो मैंने लिखवाया था फॉर्मूले बनाने वाले में, जिसमें अपन ने फॉर्मूले बनाए थे ना, उसमें लिखवाया था कोस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट कोस के बराबर क्या लिख सकते हो, 1/सेक थीटा। ये सेक के पदों में चेंज हो गया। ठीक है, इसके बाद तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात आता है tan थीटा। इसको फिर सेक के पदों में चेंज करना है। इसको कैसे करें, देखो tan थीटा बराबर सीधा तो tan का सेक के पदों में चेंज होने का कुछ होता नहीं है, लेकिन होता है सीधा भी। देखो कैसे, एक सर्वसमीका होती है 1 प्लस tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। क्लियर? तो आप देखो tan के बराबर चाहिए एक वैल्यू, तो क्या कर सकते हो, इस tan को तो यहीं रहने दो, tan स्क्वायर थीटा तो सीधा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, माइनस का हो गया। अब अकेले tan के बराबर चाहिए तो इसके ऊपर रूट आ जाएगा, सीधे आ जाएगा। क्या आया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1
ये लो। ओके क्लियर? ऐसा है। फिर उसके बाद में है अगला त्रिकोणमितीय अनुपात आता है कोट, COT कोट थीटा। इसको भी सेक के पदों में चेंज करना है। तो देखो कोट तो शायद सेक का उल्टा होता है, नहीं, tan कोट का उल्टा होता है, समझ गए? तो आप क्या कर सकते हो, tan कोट का उल्टा होता है तो इस वैल्यू को उल्टी कर दो, या फिर आप ऐसा कर सकते हो इसकी वैल्यू हो जाएगी सीधी उल्टी करोगे तो आप ये sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 1/sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 यही वैल्यू भी देख लीजिए सारणी में, क्योंकि देखो इसके बटा में 1 रख सकते हैं, फिर उल्टी की बात करें तो घुमा दो, हो गया। फिर उसके बाद में है देख लेते हैं एक बार ये वैल्यू सही है क्या, सारणी में चेक कर लो सभी बच्चे, सेक के पदों में कोट की सही है। फिर देखो आप नेक्स्ट इसके बाद कोट के बाद में सेक, तो सेक कोई चेंज करना है तो सेक थीटा तो पहले ही है, ये तो खुद ही सेक के पदों में है तो नहीं करनी है, सेक बराबर सेक ही रह जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट बचता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा को चेंज करना है सेक के पदों में, तो क्या कर लोगे आप, देखो सेक के पदों में कोसेक थीटा को चेंज करने का फॉर्मूला है, फिलहाल कोई नहीं है, इसको साइन में जरूर चेंज कर लो, 1/साइन में कर सकते हैं, और फिर साइन को कैसे चेंज किया था वैसे का वैसा ही आगे प्रोसेस बन जाएगी। तो देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है सेक के पदों में, साइन अभी भी सोचा था थोड़ी देर पहले, साइन के बराबर, साइन को कोस में चेंज कर लिया था हमने, कोस में चेंज करने की उस सरसों थी एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता था, एक फॉर्मूला लिखा था हमने, तो कोस को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कोस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो हट गया, इस पे रूट लग गया, ठीक है। अब इसको कहाँ लिख दोगे साइन की जगह, तो आप इसकी जगह चेंज कर सकते हो 1/√1 - कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो कोस को आप सेक के पदों में चेंज कर लोगे तो फिर इसकी जगह क्या चेंज हो जाएगा, 1/1 सेक के पदों में कोस मतलब सेक का उल्टा होता है तो 1/सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट चेंज करो, चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक तो ऐसा कैसे रहेगा, नीचे वालों को एलसीएम ले लेंगे हम, तो एक के नीचे एक रख देंगे और एलसीएम ले लेंगे, क्या आया सेक स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद देखो सेक स्क्वायर एक का बाद सेक स्क्वायर में सेक स्क्वायर बाद सेक स्क्वायर ऊपर वाले एक से गुणा किया तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 आ गया। अब देखो आप इसका वही रूट निकालेंगे, मतलब रूट में से हटाएंगे तो नीचे वाले कट जाएगा, 1/, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट में है बटा नीचे वाला बाहर निकालेंगे तो नॉर्मली सेक आ जाएगा, सॉरी स्क्वायर हट जाएगा सेक थीटा। अब देखो ये एक के भाग में है, गुणा में चेंज करेंगे तो सामने उल्टा हो जाएगा, तो एक देखो इसके सामने गुणा में उल्टा हो जाएगा, सेक के ऊपर आ जाएगा सेक स्क्वायर सॉरी सेक थीटा, ओनली सेक ही है, नीचे वाला जो है वो नीचे चला जाएगा, इसलिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये रूट में है, एक से गुणा करेंगे तो कुछ बदलाव जाएगा नहीं, ऐसे कैसे ही आएगा, हो गए। मतलब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात सेक के पदों में ऐसे चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है, सेकंड क्वेश्चन आपको खुद ही करना है और इसी टाइप का है, उसमें भी चेंजिंग करना है। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की, उसमें कोट के पदों में चेंज करना है, जो आप कर लेना। फिर है थर्ड क्वेश्चन, देखिए थर्ड क्वेश्चन है हमारा, दिया है क्वेश्चन नंबर 3, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डॉट cot स्क्वायर थीटा बराबर लाना भी हमें cot स्क्वायर ही है, cot स्क्वायर थीटा यही लाना है। क्वेश्चन दिया है cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर डॉट cot स्क्वायर और cot स्क्वायर थीटा लाना है। देखो लाते हैं, LHS को सोल्व कर लेते हैं, सिद्ध करना है मीन्स के बराबर ये वैल्यू लानी है। तो LHS दी है आपको cos
स्क्वायर थीटा प्लस इधर भी cos स्क्वायर थीटा। देखो इस प्रश्नावली में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होंगे 90% उनको आप cos और sin के पदों में चेंज करना है। cos और sin के अलावा जो भी वैल्यू रह जाती है उसको कर दीजिए आप। इसको कोड को cos और sin में चेंज करने का एक फॉर्मूला होता है cos बटा sin, ठीक है। tan का फॉर्मूला तो होता है sin अपॉन cos और यहाँ हो जाता है cos बटा sin कोड का, और दोनों पे स्क्वायर है, मतलब इस पे स्क्वायर है तो यहाँ भी दोनों पे स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऊपर तो बचा इधर cos स्क्वायर थीटा प्लस cos और cos की घात 4 हो जाएगी, घात जुड़ जाती है गुणा में, cos की घात 4 थीटा और नीचे चल रहा है sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। बटा में एक रख लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, एक का भाग देंगे sin को इस cos से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा डॉट cos स्क्वायर थीटा प्लस इधर sin का भाग देंगे एक बार, एक को इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा cos 4 थीटा, है ना। अब देखो यहाँ इनमें से cos स्क्वायर थीटा कॉमन है, cos स्क्वायर इसमें भी है, cos स्क्वायर इसमें भी रह जाएगा, तो cos स्क्वायर कॉमन ले लो तो यहाँ से बच गया cos स्क्वायर थीटा तो कॉमन आ गया। इसमें cos स्क्वायर का भाग देंगे cos स्क्वायर कट जाएगा, sin स्क्वायर बचा ओनली sin स्क्वायर थीटा प्लस इसमें cos स्क्वायर का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा बचा बटा sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ से इसकी जगह 1 रख सकते हैं क्योंकि हम एक फॉर्मूला पढ़े थे हम sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, ठीक है। तो इसके बराबर 1 लिख सकते हो आप, तो ये पूरा ही 1 हो जाएगा इसकी जगह, cos स्क्वायर थीटा इसकी जगह 1 हो गया sin स्क्वायर थीटा। देखो 1 की कोई वैल्यू होती नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या रहेगा cos स्क्वायर थीटा और नीचे चल रहा है sin स्क्वायर थीटा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था cos बटा sin क्या होता है cot, तो cos बटा sin की जगह cot लिख सकते हो cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऐसे हो गया तीसरा क्वेश्चन, आसान है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है बड़े को, sec थीटा 1 माइनस sin थीटा और दिया है अगले ब्रैकेट में है sec थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। और उसकी जगह आपको 1 लाना है। देखते हैं sec की जगह आप क्या चेंज कर सकते हो 1 अपॉन cos कर सकते हो, sin और cos में चेंज करेंगे तो LHS को सोल्व करोगे sin और cos के पदों में चेंज करना है सबको ओनली, ये रूल याद रखना है। sin और cos के अलावा जो भी दिखे उसको चेंज कर दो और sin और cos में चेंज कर दो। तो देखो ये cos में होता है 1 बटा cos, फिर यहाँ पर क्या हो सकता है 1 माइनस sin है दिया हुआ तो sin ही रहने दो, फिर यहाँ पे sec दे रखा है, sec दे रखा है तो क्या करोगे आप इसको भी वही चेंज कर दोगे 1 बटा cos में चेंज कर दो cos थीटा। tan दे रखा है, tan को क्या कर सकते हो, tan का एक फॉर्मूला होता है sin अपॉन cos, sin अपॉन cos के sin और cos के पदों में, तो sin अपॉन cos थीटा चेंज कर देंगे सीधे sin और cos के पदों में, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। इनकी जगह फॉर्मूला लिखूं क्या, देखो sec की जगह तो होता है sec थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1 अपॉन cos थीटा, ठीक है। जो हमने उस दिन फॉर्मूले पढ़े थे तब पढ़ा था, तो tan का होता है tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। इन फॉर्मूले से हमने इनको चेंज कर दिया। फिर इसके बाद देखो, इसके बाद इसको ऐसा कैसे चलते रहने दीजिए cos थीटा 1 माइनस sin थीटा, फिर है इस तरफ एलसीएम लेने की cos एलसीएम आ गया, cos थीटा एलसीएम आया तो क्या क्या बचा, इसमें भाग देंगे cos का एक बार 1 प्लस इस तरफ cos का देंगे एक बार और sin बचा है, ठीक है।
अब देखो आप एक काम कर सकते हो, इसको आप इससे गुणा करोगे तो ऊपर वाला तो 1 से गुणा हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन थीटा, नीचे वाला कोस, इसके नीचे कुछ नहीं है, कर सकते हो पूरे में, तो कोस थीटा इससे गुणा हो गया। फिर इधर गुणा में चल रहा है इसके 1 प्लस साइन थीटा और इधर चल रहा है कोस थीटा, ठीक है। अब देखो एक बार प्लस का है एक बार माइनस का है, तो एक सरल समीकरण थी हमारे पास, एक सरल समीकरण थी हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी। अगर ऐसे सीधे दो ब्रैकेट गुणा में दे रखे हैं तो उसकी जगह चेंज हो जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस सरल समीकरण से इनको भी चेंज कर लेंगे, तो a पद तो क्या है यहाँ 1 और b पद है साइन, तो साइन और a पद का तो 1 का स्क्वायर और साइन का स्क्वायर थीटा। नीचे ये दोनों है, इनको गुणा करना है, सीधा सीधा cos स्क्वायर गुणा हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए a का स्क्वायर तो a ही होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा नीचे चल रहा है cos स्क्वायर थीटा। अब देखो एक फॉर्मूला बना था हमारा, एक फॉर्मूला था हमारा cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये था। इसकी तरह चेंज कर लेंगे इसको ऊपर वाले को, तो ऊपर क्या आ जाएगा, सीधा एक cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, नीचे भी cos स्क्वायर थीटा रहेगा, काट देंगे, एक बार हट गया, LHS बराबर RHS, RHS इट इज सिद्ध में मींस टूल, एक ही बात है, ठीक है। तो ये है चौथा क्वेश्चन। फिर उसके बाद में है नेक्स्ट